हेलो फ्रेंड्स, मैं हरेंद्र प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करेंगे पुनर्जागरण नामक लेसन के बहुविकल्पीय प्रश्नों का। फ्रेंड्स, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने इसके लॉन्ग आंसर बताए थे, शॉर्ट आंसर बताए थे, जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनको भी बताया था। और आज हम लोग जो है बहुविकल्पीय प्रश्न और उसके उत्तर का अध्ययन करेंगे। यह वीडियो जो है क्लास टेंथ के लिए उपयोगी है, क्योंकि क्लास 10th के समाज विज्ञान के सिलेबस में जो फर्स्ट लेसन है वो पुनर्जागरण है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पूछ रहा है कि तुर्कों ने कुस्तुंतनिया पर कब आक्रमण किया। तुर्कों ने कुस्तुंतनिया पर कब आक्रमण किया? 4 ऑप्शन दिए हैं, क, ख, ग और घ। 1453 में, 1435 ईस्वी में, 1485 ईस्वी में, 1688 ईस्वी में। कब किया था फ्रेंड्स? तो उन्होंने किया था 1453 ईस्वी में। तुर्कों ने कुस्तुंतनिया पर आक्रमण कब किया था? 1453 में। अब यह दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे में है कि यूरोप में पुनर्जागरण सर्वप्रथम किस देश में हुआ? इटली में हुआ, फ्रांस में हुआ, ब्रिटेन में हुआ कि स्पेन में हुआ? बताइए फ्रेंड्स, किस में हुआ? तो यह जो है यूरोप में पुनर्जागरण सर्वप्रथम इटली में हुआ। कहाँ हुआ? इटली में। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुनर्जागरण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। पुनर्जागरण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा किस पर पड़ा? स्थापत्य कला पर पड़ा, नृत्य कला पर पड़ा, चित्रकला पर कि संगीत कला पर? बताइए फ्रेंड्स, किस पर पड़ा? तो फ्रेंड्स, पुनर्जागरण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा किस पर? चित्रकला पर। चित्रकला पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। उसके बाद है चौथा प्रश्न है कि राफेल कौन था? राफेल कौन था? चित्रकार था, वैज्ञानिक था, लेखक था या कवि था? बताइए कौन था? तो राफेल जो था एक महान चित्रकार था। क्या था? एक महान चित्रकार था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोनालिसा का चित्रकार था, मतलब मोनालिसा का चित्र किसने बनाया था? तो मोनालिसा का चित्रकार कौन था? माइकल एंजेलो था, राफेल था, जाफरे चैसर था या लियोनार्डो दा विंची था? फ्रेंड्स, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा लियोनार्डो दा विंची। घ वाला सही होगा। लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा का चित्र बनाया था, जो कि आज भी एक म्यूजियम में रखा हुआ है और उसकी कीमत करोड़ों में है। नेक्स्ट प्रश्न है, पूछा है कि गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। व्याख्या कीजिए लिखा जाएगा, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। सॉरी फ्रेंड्स, प्रश्न सही है। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की व्याख्या या गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? चूंकि यहाँ पे लिखना चाहिए था कि गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की व्याख्या किसने की, यहाँ पे लिखना चाहिए था, थोड़ा गलत है। छोड़िए इसको, नीचे वाला देखिए, इसको रहने दी। नीचे देखिए, कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था। तो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादक गैलीलियो था कि कोपरनिकस था कि न्यूटन था कि रॉबर्ट बायल था? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर होगा ग। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादक जो था वो न्यूटन था। कौन था? न्यूटन था, न्यूटन। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुनर्जागरण के प्रवर्तक के रूप में कौन जाने जाते हैं? पुनर्जागरण के प्रवर्तक के रूप में कौन जाने जाते हैं? पेट्रॉर्क को जाना जाता है कि दांते को कि इरास्मस को कि टॉमस मोर को? तो फ्रेंड्स, इसमें जो है इसका ऑप्शन पहला सही है, पेट्रॉर्क। पेट्रॉर्क को पुनर्जागरण के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पूछा है शेक्सपियर किस देश का नागरिक था? शेक्सपियर किस देश का नागरिक था? इंग्लैंड का था, अमेरिका का था कि फ्रांस का कि आयरलैंड का? वह कहाँ का नागरिक था? तो शेक्सपियर जो है वह इंग्लैंड का नागरिक था। नेक्स्ट प्रश्न है कि टॉमस मूर ने कौन सी पुस्तक लिखी? या ऐसे पूछ सकता है कि टॉमस मूर रचयिता था, मतलब किस पुस्तक का रचयिता था? टॉमस मूर ने यूटोपिया को लिखा, मोनालिसा को लिखा, हैमलेट को लिखा कि द प्रिंस को लिखा? तो फ्रेंड्स, सर टॉमस मूर की एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है यूटोपिया। उन्होंने
एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है यूटोपिया, जिस पर उन्होंने एक बहुत ही एक आदर्श समाज की व्याख्या की है, एक ऐसे समाज की जो वास्तव में अस्तित्व में होना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट है कि जूलियस सीजर के रचनाकार थे। जूलियस सीजर का रचनाकार कौन था? जूलियस सीजर का रचनाकार दांते था कि शेक्सपियर था कि टॉमस मोर था कि मैकियावेली था? तो जूलियस सीजर जो है शेक्सपियर की एक महत्वपूर्ण रचना है जो कुछ समय पहले तक इंटर के सिलेबस में थी, लेकिन अब नहीं है, उसके स्थान पर मर्चेंट ऑफ वेनिस आ गया है। तो जूलियस सीजर जो थी ये प्रसिद्ध रचना है किसकी? शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह कथन था, यह कथन किसका था? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह कथन किसका था? पेट्रोर का था, न्यूटन का कि गैलीलियो का कि कोपरनिकस का? तो फ्रेंड्स यह कथन जो था कोपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो क्या होगा? कोपरनिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरबीन टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया? दूरबीन जिसे इंग्लिश में टेलीस्कोप बोलते हैं, इसका आविष्कार किसने किया? तो इसका आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने किया, आर्किमिडीज ने किया, न्यूटन ने किया कि विलियम हार्वे ने किया? किसने किया फ्रेंड्स? तो इसका आविष्कार किया था गैलीलियो ने। इनका आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि मैकियावेली द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था, या मैकियावेली ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो मैकियावेली ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? उन्होंने डिवाइन कॉमेडी लिखा था कि यूटोपिया लिखा था कि द प्रिंस लिखा था कि डेकामेरॉन लिखा था? कौन सी पुस्तक उन्होंने लिखी थी? तो फ्रेंड्स उन्होंने पुस्तक लिखी थी द प्रिंस। कौन सा सही होगा? ग वाला, द प्रिंस मैकियावेली द्वारा लिखित पुस्तक है। उसके बाद है 14वां माइकल एंजेलो था एक। माइकल एंजेलो था एक, क्या था? माइकल एंजेलो क्या था? चित्रकार था कि मूर्तिकार था कि दार्शनिक था कि कवि था? तो माइकल एंजेलो जो था वह एक क्या था? एक चित्रकार था। माइकल एंजेलो एक चित्रकार था। ये अगला प्रश्न कि लियोनार्दो दा विंची था एक। लियोनार्दो दा विंची क्या था? अभी मैंने पीछे बताया है, लियोनार्दो दा विंची एक चित्रकार था। क्या था? एक चित्रकार था। किस देश से पुनर्जागरण सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ? फ्रेंड्स इसका भी ये भी प्रश्न भी पहले आया था, चलिए दोबारा रिपीट हो गया है, लेकिन फिर भी बताइए। तो इटली में सर्वप्रथम पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है कि लेविथाइन के लेखक का नाम है। लेविथाइन के लेखक का नाम है। लेविथाइन किसने लिखा था? तो लेविथाइन लिखा था किसने? लेविथाइन लिखा था हॉब्स ने। नेक्स्ट है कि टॉमस मूर था एक महान। टॉमस मूर एक क्या था? टॉमस मूर जो है एक महान लेखक था। तो फ्रेंड्स ये सारे बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो पुनर्जागरण से संबंधित है, जो अधिकांश परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इन सारे प्रश्नों से ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे, और जितनी चाहिए थी मैंने आपको बता दी, और आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और यदि और भी आगे वीडियोस की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।